डोनाल्ड ट्रंप का अब ये कहना है कि सीज फायर डील में लेबनान शामिल नहीं था। पूरी दुनिया की आंखों में ये धूल झोंकने जैसा है। जेडी वेंस भी इस सुर में सुर मिला रहे हैं कि अमेरिका ने लेबनान को लेकर कोई वादा नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आधी रात को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस सीज फायर का ऐलान किया था, तब उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया? उस वक्त तो ऐसा माहौल बनाया गया जैसे पूरी दुनिया में अमन कायम हो गया है। अब जब इजराइल ने लेबनान को लहूलुहान कर दिया, तो अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप और उनकी टीम समझौते की शर्तों से पीछे हट रहे हैं। ईरान ने अपनी 10 शर्तों की जो फहरिस्त जारी की थी, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ रहा है। ईरान की शर्तों में यह बात बिल्कुल साफ लिखी है कि सीज फायर का मतलब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके अलाइज यानी हिजबुल्लाह और लेबनान पर भी हमले रुकने चाहिए। अगर लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं था, तो ईरान कभी इस पर दस्तखत की हामी नहीं भरता। ट्रंप का अब मुकर जाना ये बताता है कि या तो वो डील की बारीकियों को समझ नहीं पाए, या फिर जानबूझकर इजराइल को लेबनान में खुली छूट देना चाहते हैं। सवाल अब साख का है, और सीधा सवाल है, कौन झूठ बोल रहा है, ईरान या अमेरिका? ईरान ने तो अपनी 10 शर्तें पब्लिक कर दी हैं, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह का जिक्र है। अगर ट्रंप को लगता है कि ईरान की ये लिस्ट फर्जी है, तो वो अपनी वाली लिस्ट दुनिया के सामने क्यों नहीं रखते? ट्रंप इंतजामिया को चाहिए कि वो कागज दिखाएं जिसमें लिखा हो कि हिजबुल्लाह और लेबनान इस समझौते के दायरे से बाहर है। ट्रंप ने जिन 10 वर्केबल शर्तों का जिक्र किया था, वो कौन सी 10 शर्तें हैं? लेबनान में गिरती लाशें इस सीज फायर समझौते पर बड़े सवालिया निशान लगा रही हैं। ट्रंप के इस यू टर्न वाली सियासत ने पूरी दुनिया की पीस और स्टेबिलिटी को दांव पर लगा दिया है। एक पल में समझौता करना और अगले ही पल उससे मुकर जाना सुपर पावर कहे जाने वाले मुल्क के मिस्टर प्रेसिडेंट को यह जेब नहीं देता। ट्रंप की इन हरकतों की वजह से मिडल ईस्ट फिर से बारूद के ढेर पर बैठ गया है। जब दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर अपनी ही बातों से पलटने लगे, तो फिर ऐसी समझौते की अहमियत क्या रह जाएगी? ये महज एक बयान नहीं है, बल्कि दुनिया के भरोसे के साथ किया गया एक बड़ा खिलवाड़ है। इस सियासी और जंगी उठापटक का सबसे बुरा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था, बाजार ने राहत महसूस की थी, लेकिन अब लेबनान पर हमलों और अमेरिका के मुकर जाने से तेल की कीमतों में फिर से आग लगने के आसार बन गए हैं। ट्रंप की ढुलमुल पॉलिसी इन्वेस्टर को डरा रही है। अगर जंग की ये आग लेबनान के रास्ते आगे बढ़ी, तो सप्लाई चेन से लेकर स्टॉक मार्केट तक सब कुछ तबाह हो जाएगा, और इसकी सीधी जिम्मेदारी ट्रंप की मुकर जाने वाली पॉलिसी पर आयद होगी। एक तरफ ट्रंप खुद को पीस मेकर साबित करके नोबेल पीस प्राइज के दावेदार बताते हैं, किसी भी तहरीक और लड़ाई को दहशतगर्दी करार देते हैं, लेकिन जब इजराइल के हमले की बात होती है, तो वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। ट्रंप की ये दोहरी पॉलिसी बेहद खतरनाक है। अगर वो वाकई चाहते हैं कि दुनिया में सुपर पावर वाली इमेज बनी रहे अमेरिका की, तो उन्हें लेबनान के मुद्दे पर अपनी पोजीशन साफ करनी होगी, वरना नोबेल प्राइज मिलना तो बहुत दूर। तारीख उन्हें एक ऐसे तानाशाह के तौर पर याद करेगी जिसने दुनिया को एक बड़ी जंग की आग में झोंक दिया और फिर पल्ला झाड़ लिया।